क्रिस वॉशिंगटन एक यंग और टैलेंटेड ब्लैक फोटोग्राफर होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड रोज के साथ उसके घर वीकेंड बिताने जाता है। रोज गोरी है और क्रिस थोड़ा नर्वस है कि उसके मम्मी पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन रोज समझाती है कि उसके पेरेंट्स बहुत खुले दिमाग के हैं, यहाँ तक कि उसके डैड तो अगर मौका मिलता तो तीसरी बार भी ओबामा को वोट देते। इतना कहकर हंसी भी आ जाती है। क्रिस थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। जब वो लोग रोज के घर पहुंचते हैं तो उसके पापा डीन, जो एक न्यूरोसर्जन है, और मम्मी मिसी, जो एक हिप्नोटिस्ट हैं, बड़े ही प्यार से मिलते हैं, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ अजीब सा बनावटीपन होता है। रोज का भाई जेरेमी भी अजीब सा बिहेव करता है, थोड़ा बदतमीज और अजीब सवाल करने वाला। क्रिस सब सह लेता है, लेकिन उसे धीरे धीरे कुछ चीजें अजीब लगने लगती हैं। घर में काम करने वाले ब्लैक नौकर और नौकरानी जॉर्जिना और वॉल्टर एकदम रोबोट जैसे बिहेव करते हैं। ना वो नॉर्मल बात करते हैं, ना इंसानों जैसी बॉडी लैंग्वेज होती है। जॉर्जिना तो एक बार शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन को देख के मुस्कुराती है, जैसे कोई अंदर बैठा हो और बाहर झांक रहा हो। मिसी एक दिन क्रिस को कहती है कि अगर वो स्मोकिंग छोड़ना चाहता है तो वो उसे हिप्नोटाइज कर सकती है। क्रिस मना करता है, लेकिन फिर हाँ कर देता है और वहीं से असली खेल शुरू होता है। हिप्नोटिज्म के दौरान क्रिस संकन प्लेस में चला जाता है, एक ऐसी डरावनी हालत जहां उसकी आत्मा अंदर कैद हो जाती है और वो सिर्फ अपनी आंखों से सब कुछ देख सकता है पर कुछ कर नहीं सकता। अगली सुबह उसे लगता है ये सब सपना था, लेकिन चीजें और ज्यादा अजीब होती जाती हैं। फिर घर में एक पार्टी होती है जिसमें बहुत सारे अमीर गोरे लोग आते हैं। सब क्रिस को घूरते हैं, उसके शरीर, उसकी त्वचा, उसके जीन के बारे में अजीब सवाल करते हैं। फिर उसे एक और ब्लैक आदमी दिखता है, लेकिन जब वो उसकी फोटो क्लिक करता है तो वो आदमी पागल हो जाता है और चिल्लाता है, गेट आउट। अब क्रिस को सच्चाई का अंदाजा हो जाता है। उसे पता चलता है कि रोज की फैमिली ब्लैक लोगों को फंसा के उनके शरीर चुरा लेती है। हाँ, सही सुना, ये लोग ब्लैक लोगों को हिप्नोटाइज करके उनके दिमाग को दबा देते हैं और फिर अमीर गोरे लोगों का ब्रेन उनके शरीर में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। उस पार्टी में जो लोग थे वो क्रिस के शरीर पर पोली लगा रहे थे। क्रिस भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोज का असली चेहरा सामने आता है। वो भी इसी प्लान का हिस्सा होती है। क्रिस को बांध दिया जाता है और ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन क्रिस हार नहीं मानता। अपने दिमाग और चालाकी से वो खुद को बचाता है और एक एक करके पूरी आर्मिटेज फैमिली को खत्म कर देता है। आखिरी में जब लगता है कि अब वो पकड़ा जाएगा, तभी उसका बेस्ट फ्रेंड रॉड वहां पहुंच जाता है। अपने टीएसए स्टाइल में उसे बचा लेता है। दोनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, पीछे जलता हुआ घर और सारी डरावनी यादें छोड़कर। अब क्रिस तो बच गया, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ बदल चुका होता है। वो बाहर तो निकल आया, लेकिन संकन प्लेस का अंधेरा शायद हमेशा उसके साथ रहेगा। यह सब शुरू हुआ एक शांत, बिना हवा वाली रात में। एरिज़ोना के भूले बिसरे खनन शहर प्रॉस्पेरिटी में एक ट्रक से गिरा जहरीले कचरे का ड्रम पहाड़ी से लुढ़कता हुआ एक पुराने तालाब के पास फट गया। हरे धुंधले तरल ने जमीन में रिसना शुरू किया और पास के मकड़ी फॉर्म में पहुंच गया, जिसे एक अजीबोगरीब आदमी जोशुआ चलाता था। उसे कुछ पता नहीं चला। वो अपनी सैकड़ों खतरनाक विदेशी मकड़ियों को खाना खिलाने में व्यस्त था, लेकिन आने वाले दिनों में उसने कुछ ऐसा देखा जो असंभव लग रहा था। उसकी मकड़ियां बढ़ रही थीं, उनके पैर मोटे हो रहे थे, हरकतें तेज हो रही थीं और भूख बेहिसाब। फिर एक दिन वो सब भाग निकली। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया। कुछ पालतू जानवर गायब हुए, पुरानी खानों से अजीब आवाजें आने लगीं और बाड़ों पर जाले दिखाई देने लगे। शेरिफ सामंथा पार्कर ने अफवाहों को नजरअंदाज किया। उसे लगा ये कोयोट्स का काम है, लेकिन उसका बेटा माइक बहुत जिज्ञासु था। उसने जाले देखे, मरे हुए जानवर पाए, पर जब उसने बड़ों को दिखाने की कोशिश की, किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उधर क्रिस मैककॉर्मिक, जो सालों बाद अपने शहर लौटा था, अपने पिता की पुरानी खान दोबारा खोल रहा था। उसे उम्मीद थी कि नीचे कोई कीमती चीज मिलेगी, पर जो मिला वो डरावना था। सुरंगें ऐसे कांप रही थीं जैसे कोई बहुत बड़ा जीव अंदर हिल रहा हो। रात गहराई। एक मिस्त्री जो गैस स्टेशन पर देर तक काम कर रहा था और अंधेरे में 8 चमकती आंखें देखीं। उसकी चीख आधे शहर तक गूंज गई। सुबह तक लोग गायब होने लगे। बिजली के खंभों से मोटे मोटे जाले लटके हुए थे, फोन बंद हो गए थे और खान की सुरंगों में क्लिक करने और फुफकारने जैसी आवाजें हर घंटे तेज होती जा रही थी। सामंथा और क्रिस को आखिर सच्चाई पता चली। ये सब असली था। मकड़ियां बहुत बड़ी हो चुकी थीं
और तेजी से बढ़ रही थी। माइक की खोज और जहरीले कचरे की वजह ने सब समझा दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा शहर चारों तरफ से इन डरावनी विशाल मकड़ियों से घिर चुका था। लोगों ने खुद को शहर के शॉपिंग मॉल में बंद कर लिया, प्रॉस्पेरिटी की आखिरी सुरक्षित जगह। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, दीवारें कांपने लगीं। एक एक करके लोग अंधेरे में खींचे जाने लगे। इसे खत्म करने के लिए क्रिस ने एक छोटी टीम के साथ खान में वापसी की, जहां से ये सब शुरू हुआ था। अंदर हवा भारी और गर्म थी और हर तरफ रेंगने की आवाज गूंज रही थी। सबसे गहरी सुरंग में उन्होंने उसे देखा, क्वीन फाइडर। वो विशाल थी, उसका पेट धड़कते हुए दिल जैसा हिल रहा था और वो सैकड़ों अंडे दे रही थी। कांपते हाथों से क्रिस ने डायनामाइट जलाया। क्वीन चीखी, उसके पैर पत्थर की दीवारें काटने लगे। गिनती खत्म होते ही सब दौड़ पड़े और तभी खान जोरदार धमाके से फट पड़ी। आग सुरंगों में दौड़ गई। रानी और उसके झुंड को मलबे के नीचे दफन कर दिया। अमेज़न के घने जंगलों के बीच, जहां नदियां सांपों की तरह मुड़ती है और हवा में पुराने रहस्यों की गूंज सुनाई देती है, एक जबरदस्त रोमांचक सफर शुरू होता है। कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर लिली हॉटन से, एक निडर और जिद्दी खोजकर्ता जो कुछ ऐसा ढूंढने निकली है जिसे अब तक किसी ने नहीं पाया। वो खोज रही है टीयर्स ऑफ द मून नाम का एक जादुई पेड़, जिसके फूलों में ऐसी ताकत है जो हर बीमारी को ठीक कर सकती है, यहाँ तक कि मौत को भी मात दे सकती है। लेकिन इस पेड़ तक पहुंचना आसान नहीं है। लिली को अपनी यात्रा के लिए चाहिए एक गाइड, और तभी उसकी मुलाकात होती है फ्रैंक वॉल्फ से। फ्रैंक एक मज़ेदार और थोड़ा चालाक नाव चालक है, जो अपनी पुरानी नाव से सैलानियों को नकली जंगल यात्राएं करवाता है। उसकी नाव जर्जर है, मगर उसका आत्मविश्वास और हाजिर जवाबी कमाल की है। पर उसके मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपा है एक रहस्य, एक ऐसा अतीत जिसे वो सबसे छिपा रहा है। दोनों मिलकर निकल पड़ते हैं उस रहस्यमयी नदी की गहराइयों में, जहां हर मोड़ पर खतरा है। नदी में पिरान्हा मछलियां तैरती हैं, पेड़ों के पीछे जंगली जानवर घात लगाए बैठे हैं और हर पत्थर जैसे किसी पुराने श्राप की कहानी सुनाता है। लेकिन उनका सबसे बड़ा दुश्मन है प्रिंस योआखिम, एक निर्दयी जर्मन शहजादा जो उसी पेड़ की तलाश में है, मगर उसकी नीयत खतरनाक है। वो उस पेड़ की शक्ति को अपने लिए पाना चाहता है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि पुराने श्रापित योद्धाओं को जगा देना भी। जब लिली और फ्रैंक जंगल के अंदर गहराई तक पहुंचते हैं, तो उनका सफ़र रोमांच से भरा एक संघर्ष बन जाता है, जहां भरोसा, हिम्मत और किस्मत सबकी परीक्षा होती है। जंगल मानो जिंदा है, जो अपने रहस्यों को सिर्फ उन्हीं को दिखाता है जो सच में इसके लायक हो। आखिर में तूफानों, जादू और बलिदानों के बीच लिली न सिर्फ उस रहस्यमयी पेड़ की सच्चाई जानती है, बल्कि फ्रैंक के उस छुपे अतीत का भी सामना करती है जो सदियों पुराना है